सभी को मेरा नमस्ते। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का एक वर्क ऑफ आर्ट है और उसका नाम है द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व की क्या राजधानी है, पूरे भूमंडल की राजधानी कौन सी है? अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं कि पूरे विश्व की राजधानी का नाम है मैड्रिड। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क ऑफ आर्ट है ये बुल फाइटिंग को डेडिकेटेड है, बुल फाइटिंग के ऊपर है और इस मैड्रिड बुल फाइटिंग के लिए फेमस है। लेकिन वास्तव में इस पूरे भूमंडल की राजधानी कौन सी है? इस पूरे भूमंडल की राजधानी है अयोध्या, क्योंकि अयोध्या के राजा हैं भगवान राम। और भगवान राम के मंदिर में, भगवान राम के राजमहल में जो कि अयोध्या में है, उसमें उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो इसके शुभ अवसर पर आज की चर्चा भगवान राम को समर्पित करना पूरी तरीके से यथोचित है। तो आज का प्रसंग है श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड। अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फलदायक, बहुत ही शुभ और अंतर्दृष्टियों से भरा हुआ है। तुलसीदास जी ने इसका बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा इस अयोध्या कांड के बारे में इसको थोड़ा समराइज करूंगा और उसके बाद मेन इसमें जो पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ उसके ऊपर आऊँगा। भगवान राम का विवाह हो चुका है और दशरथ जी ये चाहते हैं कि भगवान राम का राज तिलक करके राजपाट उनको सौंप दिया जाए। दशरथ जी के दिमाग में जैसे ही ये बात आती है कि अब उनका राज्याभिषेक किया जाना चाहिए भगवान श्री राम का, तो सारे देवता, नियति सब चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया तो फिर रावण को कौन मारेगा, रावण के अत्याचार से इस विश्व को कौन मुक्त कराएगा। तो इसलिए वो देवी सरस्वती के पास जाते हैं और देवी सरस्वती से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ ऐसा करें जिससे कि रावण की मृत्यु हो सके और रावण के अत्याचारों से इस संसार को मुक्ति मिल सके। तो देवी सरस्वती मंथरा की बुद्धि फेर देती हैं, मंथरा की बुद्धि का परिवर्तन कर देती और उसकी जिह्वा पे बैठ करके कैकेयी को ये एडवाइस देती हैं कि भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगे और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांगे। और कैकेयी मंथरा के बताए अनुसार ही करती है। नियति का यही डिज़ाइन है। मंथरा को और कैकेयी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। इससे एक बात बहुत महत्वपूर्ण पता चलती है कि हमारे जीवन में करने वाली नियति है। इंसान के पास इतना विल पावर नहीं होती कि वो कुछ कर सके। खैर, दशरथ जी के ऊपर कैकेयी दबाव डालती हैं और वो कहती हैं कि वो उनको ये वरदान दे, कि ये 2 वरदान दे। जिसमें पहला वरदान ये है कि उनके पुत्र भरत को राजगद्दी मिले और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। दशरथ जी ये वरदान कैकेयी को देते हैं और इसी के साथ भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं। उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी भी चली जाती हैं। इधर दशरथ जी की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भगवान राम का जो से अलग होना उनको वो सह नहीं पाते हैं। और अयोध्या की यही खासियत है, अयोध्या जब भी श्री राम से बिछड़ती है तो अयोध्या उजड़ जाती है। अयोध्या के उजड़ने की वजह बेसिकली भगवान राम का अलग होना है, भगवान राम का चले जाना है। भगवान राम ने जब जल समाधि ली थी रावण को मारने के बाद और अयोध्या वापस आने के बाद जब उन्होंने यहाँ से जाने का फैसला किया, अपना मनुष्य रूप छोड़ने का फैसला किया और जल समाधि सरयू में ली, तो भी अयोध्या उजड़ गई थी। तो अयोध्या के उजड़ने को तो मैं भगवान राम का अयोध्या से चला जाना ही इसका मूल कारण मानता हूँ। और खैर, तो भगवान राम जब यहाँ से गए तो दशरथ जी उनका वियोग सह नहीं सके और कुछ ही दिन में उनका स्वर्गवास हो गया। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो वशिष्ठ जी जो कि उनके कुल गुरु थे, उन्होंने भरत जी को और शत्रुघ्न जी को, जो उस वक्त अपने ननिहाल में गए हुए थे, उन दोनों लोगों को बुलवा लिया। वो दोनों लोग आए। जब आए तो उन्हें पूरी बात पता चली कि भगवान राम जो है वो वनवास पर चले गए। इससे वो बहुत ज़्यादा कैकेयी के ऊपर नाराज़ हो गए, अपनी माता के ऊपर, और उन्होंने कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना की, उनको बहुत बुरा भला कहा। और उसके बाद अपने गुरु के कहे अनुसार उन्होंने दशरथ जी की अंत्येष्टि की, राजपाट लेने से इनकार कर दिया।
और भगवान राम से मिलने के लिए चले गए। इस बीच भगवान राम की यात्रा का भी विवरण अयोध्या कांड में मिलता है कि इससे पहले वो राजमहल से निकलने के बाद किस तरीके से निषाद राज के संरक्षण में रहे, और उन्होंने निषाद राज ने उनकी बहुत सेवा की। निषाद राज पूज्य है इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान राम की सेवा की। उसके बाद केवट ने उनको गंगा नदी पार कराई, और उसके बाद फिर वो प्रयागराज पहुँचे। वहाँ पे भारद्वाज ऋषि से उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद वो यमुना गए, और यमुना में स्नान करने के बाद फिर उनकी वाल्मीकि जी से मुलाकात हुई। वाल्मीकि जी से मिलने के बाद वाल्मीकि जी की आज्ञा अनुसार ही वो चित्रकूट चले गए, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और स्वयं चित्रकूट में ही निवास करेंगे। तो भरत जी को ये बात पता चल गई थी कि वो चित्रकूट में हैं, इसलिए सब लोग अयोध्या से चित्रकूट के लिए रवाना हुए। वशिष्ठ जी भी उसमें साथ थे। जो इधर सीता जी के माता पिता महारानी सुनैना जो कि सीता जी की माता थी, और राजा जनक जो कि सीता जी के पिता थी, वो भी दोनों लोग भी जो है चित्रकूट पहुंच गए। और इस प्रकार चित्रकूट में भगवान राम ने सबका स्वागत किया। सब लोग बैठे, और वहाँ पर भरत जी ने ये पॉइंट रखा कि भगवान आप वापस लौट चलिए अयोध्या, क्योंकि मैं राजपाट को अस्वीकार करता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा कि ये तो मुझे रघुवंश की परंपरा का निर्वहन करना है, तो मैं कैसे वापस लौट सकता हूँ। और इस प्रकार तर्क वितर्क होने लग गया, और बात वशिष्ठ जी के पास पहुंची। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा जनक यहाँ पर मौजूद हैं। राजा जनक स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हैं, और मैं राजा जनक से ये निवेदन करता हूँ कि वही न्याय करें, क्योंकि न्याय करना उनको आता है। उनके गुरु अष्टावक्र जी रहे हैं, वो न्याय करें। राजा जनक जी ने इसको स्वीकार कर लिया, और उसके बाद एक न्याय सभा बैठी, और फिर से एक बार भरत जी और भगवान राम के बीच में तर्क वितर्क प्रारंभ हुआ। और यही तर्क वितर्क और यही सभा अयोध्या कांड का जो क्विंटेसेंस है, यही इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। और यही अयोध्या कांड, इसका जो ये न्याय सभा है, बहुत ही ड्रामेटिक है। और इसका जो मैसेज है, ये मैसेज पूरे रामचरितमानस में और पूरे भगवान राम के पूरे जीवन में, अयोध्या के पूरे जीवन में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। तो भरत जी ने भगवान राम से कहा कि भैया आप लौट चलिए। तो भगवान राम ने कहा मुझे रघुवंश की परंपरा का निर्वहन करना है, तो मैं कैसे लौट सकता हूँ। तो भरत जी ने कहा कि इसमें रघुवंश की परंपरा का कहाँ प्रश्न उठता है, क्योंकि राजपाट मुझे देने की बात कही थी पिताजी ने। जब मैं राजपाट को अस्वीकार कर रहा हूँ, तो फिर आपको जाने की क्या जरूरत, क्योंकि आप तो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि राजपाट मैं स्वीकार कर ले रहा हूँ। जब मुझे स्वीकार करना था, लेकिन जब मैं राजपाट स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आपको जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान राम बोले, कहने लगे कि ये बात राजपाट की नहीं है, ये बात पिताजी के आदेश की है। पिताजी ने आदेश दिया है मुझे 14 वर्ष का वनवास के लिए, इसलिए मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा कि पिताजी ने आपको आदेश दिया है, लेकिन पिताजी की ये इच्छा थोड़ी थी कि वो आपको वनवास पर भेजे। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि पिताजी की आज्ञा का आप पालन करना चाहते हैं इसलिए आप जा रहे हैं, क्योंकि पिताजी के अंदर इच्छा या वॉल्यूशन का फोर्स थोड़ी था पिताजी की इच्छा के अंदर। वो तो उन्होंने मजबूरी के चलते कहा था। इसी वजह से उनका देहांत भी हुआ, क्योंकि वो आपके वियोग को सह नहीं सके। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि पिताजी की इच्छा का निर्वहन करने के लिए जो है मैं जा रहा हूँ। तो इस पर भगवान श्री राम बोले, कहने लगे कि हाँ, तुम्हारा कहना सही है, लेकिन पिताजी अगर जीवित होते और पिताजी ये कह देते कि तुमको अब वनवास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं ना जाता। लेकिन पिताजी तो जीवित नहीं है कि मुझे ये कहें और वनवास को कैंसिल कर सकें, तो इसलिए मुझे तो वनवास में जाना ही पड़ेगा। तो भगवान राम की बात को भरत जी ने काटा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप शायद ये भूल रहे हैं कि आप जैसे ही जाएंगे वनवास में 14 वर्ष के लिए, तो हम सब उजड़ जाएंगे, अयोध्या उजड़ जाएगी, सब कुछ उजड़ जाएगा। तो हम लोग कैसे आपके बिना रहेंगे। यहाँ बात जैसे ही आप कह रहे हैं कि यहाँ पे राज्य की बात नहीं है, राजपाट की बात नहीं है, वैसे ही हमारे लिए भी ये राजपाट की बात नहीं है, बात हमारे प्रेम की है। हमारे प्रेम का क्या होगा, अयोध्या वासियों के प्रेम का क्या होगा। तो इस तरीके से प्रेम और लॉजिक के बीच में तर्क वितर्क चलता रहा बहुत देर तक। और उसके बाद जैसा कि दोनों पक्ष ही ये बात इससे सहमत थे कि राजा जनक जो फैसला करेंगे उसको वो मानेंगे। तो राजा जनक बोले,
राजा जनक से पूरे तर्क वितर्क जब हो गया तो राजा जनक से पूछा गया कि भाई आप इस पे क्या फैसला देते हैं, कौन इसमें जीतेगा, भरत जी इसमें जीते हैं कि भगवान राम इसमें जीते हैं। जो भी इसमें जीतेगा उसकी बात दूसरे को माननी पड़ेगी। अगर भरत जी जीत गए हैं अपनी बात रखने में तो भगवान राम को वापस लौटना पड़ेगा, और अगर भगवान राम जीत गए हैं तो भरत को वापस लौटना पड़ेगा और राजपाट स्वीकार करना पड़ेगा। तो राजा जनक ने जो निर्णय दिया था वो निर्णय भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान, भारतीय मैच्योरिटी, परिपक्वता और भारत के जीवन दर्शन सबको परिलक्षित करता है, और यही एसेंस है अयोध्या कांड की। राजा जनक बोलते हैं, कहते हैं कि इस तर्क वितर्क में, राम और भरत के बीच के इस तर्क वितर्क में वास्तव में अगर हम इसको देखें तो ये प्रेम और लॉजिक के बीच का तर्क वितर्क है। और लॉजिक और प्रेम के बीच की इस लड़ाई में, इस तर्क वितर्क में मैं प्रेम को कहता हूं कि प्रेम जीत गया। तो जीत भरत की हुई, और इस प्रकार उन्होंने भरत को विजेता घोषित कर दिया। और उन्होंने कहा भरत के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं प्रेम से जो निकले हैं, उसके हृदय से जो निकले हैं, उसके आगे कोई और दूसरे आर्ग्यूमेंट्स नहीं चल सकते हैं, इसलिए मैं भरत को जो है विजेता घोषित करता हूँ। इससे भरत जी बहुत खुश हो गए और भगवान राम जो है इधर उधर देखने लगे। भगवान राम की समझ में नहीं आया भगवान राम क्या बोले, लेकिन जनक जी की तो बात उन्हें माननी थी। लेकिन इसके बाद राजा जनक ने एक राइडर सामने रखा और राजा जनक बोले, कहने लगे जीत तो तुम भरत गए हो, लेकिन एक फैसला मैं तुम्हारे ऊपर भी छोड़ना चाहता हूं, और वो फैसला ये है कि तुम उत्कृष्ट प्रेम को स्वीकार करते हो कि तुम मोह वाले, अटैचमेंट वाले निकृष्ट प्रेम को स्वीकार करते हो। तो भरत ने की समझ में नहीं आई कि ये क्या बात कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, उत्कृष्ट प्रेम वो प्रेम होता है जो जिसको प्रेम करता है उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करता, उसके जीवन में जो प्रभावी इच्छा होती है, जो वो करना चाहता है वो व्यक्ति, उसको वो करने देता है और उसको स्वतंत्रता देते हुए उसको प्रेम करता है। और जो निकृष्ट प्रेम होता है वो मोह या अटैचमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। उसमें प्रेम करने वाले को, प्रेमी को हमेशा ये डर होता है कि ये चला गया कहीं तो क्या होगा, इसलिए वो उसके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उसके जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो तुम उत्कृष्ट प्रेम करते हो भगवान राम से कि निकृष्ट प्रेम करते हो, ये तुमको फैसला करना पड़ेगा। निकृष्ट प्रेम कुछ और नहीं बल्कि अटैचमेंट है, मोह है। उत्कृष्ट प्रेम कुछ और नहीं, भक्ति है, समर्पण है। तो भक्ति में या समर्पण में और निकृष्ट प्रेम, मोह या अटैचमेंट में मूलतः क्या फर्क होता है, ये हमें समझना चाहिए। जब हमारे अंदर डर होता है, प्रेम के अंदर असुरक्षा की भावना होती है, तो उससे मोह या अटैचमेंट पैदा होता है। लेकिन अगर प्रेम के अंदर असुरक्षा की भावना ना हो, डर की भावना ना हो, तो उससे भक्ति या समर्पण पैदा होता है, जिससे हम प्रेम करते हैं। वास्तव में प्रेम बुरा नहीं है, बुरा है असुरक्षा की भावना। लेकिन ये असुरक्षा की भावना हमारे अंदर क्यों पैदा होती है? असुरक्षा की भावना इसलिए हमारे अंदर पैदा होती है क्योंकि हमें जीवन का वास्तविक ज्ञान नहीं। जब हमें जीवन का ज्ञान हो जाता है, हम जीवन के बारे में समझ पैदा कर लेते हैं, तो हम अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए अपने ऊपर निर्भर हो जाते हैं। वो हमारे अपने सेल्फ से आती है। और जब हम अपनी प्रसन्नता के लिए खुद अपने ऊपर निर्भर होते हैं, तो हम जिससे प्रेम करते हैं उससे प्रेम इसलिए नहीं करते हैं कि हम उससे प्रसन्नता प्राप्त कर सकें, बल्कि हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं ताकि हम अपने प्रेम के माध्यम से उससे प्रसन्नता दे सकें। तो जब हम प्रसन्नता देने के लिए प्रेम करते हैं तो हम दूसरे के जीवन को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि हम दूसरे के जीवन को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा उसका जीवन है। क्योंकि उसके जीवन को नियंत्रित करने से, उसके जीवन को कंट्रोल करने से हमें कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन को कंट्रोल करके हम कोई हैप्पीनेस प्राप्त करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हैप्पीनेस तो हमारे पास पहले से ही है, जीवन दर्शन को जानने की वजह से, जीवन के बारे में सही ज्ञान रखने की वजह से। तो इसलिए हम उसके जीवन को नियंत्रित नहीं करते हैं। और जबकि अटैचमेंट कब पैदा होता है? अटैचमेंट तब पैदा होता है जब हम दूसरे जिससे प्रेम करते हैं
उससे हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए उससे प्रेम करते हैं। तो जब हम हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए प्रेम करते हैं, तो हमें हमेशा ये डर पैदा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम, परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि हम इससे प्रेम ना प्राप्त कर पाए, क्योंकि यही मेरे प्रसन्नता का सहारा है। अगर परिस्थितियां प्रेम को थोड़ा भी डगमगा देंगी या प्रेम के फॉर्मेट को थोड़ा सा बदल देंगी, प्रेम की परिस्थितियों को थोड़ा सा अल्टर कर देंगी, चेंज कर देंगी, तो फिर मैं कैसे प्रेम प्रसन्नता प्राप्त कर पाऊंगा। तो इसलिए वो जिसको प्रेम करता है उसके जीवन को ही नियंत्रित करने की कोशिश करता है, और उसके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश में ही प्रेम को नष्ट कर देता है। तो इसलिए वास्तविक प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि वास्तविक प्रेम क्या है। पहली बात तो समझिए कि वास्तविक प्रेम समर्पण है, वास्तविक प्रेम भक्ति है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भक्ति जो है हम सिर्फ भगवान के ही प्रेम में हो। जनरली भगवान के ही प्रेम में होती है, क्योंकि भगवान के प्रेम में ही कोई कंडीशन नहीं होती। लेकिन ये किसी के भी प्रति समर्पण की भावना हो सकती है। बस कंडीशन ये है कि अगर हम अपनी हैप्पीनेस को खुद मैन्युफैक्चर करने की एल्केमी जानते हैं, केमिस्ट्री जानते हैं, तो हम जिससे भी प्रेम करेंगे उसके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसके जीवन को स्वतंत्रता देंगे, और वो जो भी कर रहा है उसमें खाद पानी डालेंगे, उसमें नरिशमेंट देंगे। क्योंकि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरी प्रसन्नता नहीं आती है। मेरी प्रसन्नता इस चीज़ से आती है कि मैं खुद अपने सेल्फ से हैप्पीनेस प्राप्त करने में सक्षम हूँ। ये मेरी प्रसन्नता का स्रोत है। और मैं तो अपनी प्रसन्नता को बांटने के लिए प्रेम करता हूँ। जिससे प्रेम कर रहा हूँ उससे सिर्फ अपनी प्रसन्नता को बांटने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि प्रसन्नता तो मेरे पास पहले से ही है। प्रेम तो एक माध्यम है जिससे कि ना सिर्फ मैं अपनी प्रसन्नता को एंजॉय कर रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोगों को भी वो प्रसन्नता बांट रहा हूँ। जिनसे प्रेम करता हूँ, जिनसे संबंध रखता हूँ, उनको भी प्रसन्नता देता हूँ। तो मुझे दूसरे के जीवन को नियंत्रित करने की क्या ज़रूरत है। इस भाव को कहते हैं भक्ति भाव, इस भाव को कहते हैं समर्पण भाव, जो कि उत्कृष्ट प्रेम है। और इसी प्रेम से ज्ञान आ जाता है, जो कि आगे जाके ज्ञान में बदल जाता है। और निकृष्ट प्रेम में हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हैप्पीनेस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उससे प्रसन्नता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और वो प्रसन्नता कंटिन्यूअसली मिलती रहे हमें, इसलिए उसके जीवन को नियंत्रित करना हमारी मजबूरी बन जाती है। और वो जिससे प्रेम करते हैं वो भी प्रसन्नता हमसे प्राप्त करना चाहता है, उसके पास भी प्रसन्नता नहीं, वो भी हमसे प्राप्त करना चाहता है। तो वो हमारे जीवन को नियंत्रित करना चाहता है, हम उसके जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, और इस प्रकार झगड़े में प्रेम का पीछे छूट जाता है और खून खच्चड़ कर बैठते हैं, हाथ पैर तोड़ देते हैं, मारपीट करने को उतारू हो जाते हैं। तो ये हाथ पैर तोड़ देना, प्रेम में गाली गलौज कर देना, इसे कहते हैं अटैचमेंट या मोह। इसमें जो प्रेम करने वाला है उसका खुद का कोई हैप्पीनेस का ठिकाना नहीं होता। वो जिससे प्रेम करता है उससे हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करता है, इसलिए उसके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, और हमेशा असुरक्षा की भावना में रहता है कि कहीं ये प्रेम खत्म ना हो जाए।